नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम यूपी पीजीटी से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है शेस्टर सिंगर का संवेग का सिद्धांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पीजीटी साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है। तो इसमें हम जो है संवेग का सिद्धांत शुरू किए हैं। तो संवेग के जितने भी सिद्धांत हैं सभी को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। इससे पहले 2 सिद्धांत हो गया है, आज तीसरा सिद्धांत है, जो सिद्धांत का नाम है शेस्टर सिंगर का संवेग का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और शेस्टर सिंगर ने संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है, व्यक्ति संवेग का अनुभव कैसे करता है, इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने सिद्धांतों का पूरा निर्माण किया है। और इसको मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा कि इनका सिद्धांत क्या है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है स्टेनली शेस्टर और जेरोम सिंगर। इन दोनों के द्वारा 1962 में क्या है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, और इस सिद्धांत को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे द्विकारक सिद्धांत या संज्ञानात्मक दैहिक सिद्धांत। ठीक है, ये जो पॉइंट के रूप में मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि इसमें जो है आपके जो परीक्षा है होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको एकदम ध्यान से आप समझते जाइएगा और बाद में हर टॉपिक में मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि मैं इस सिद्धांत का मुख्य जो है आपको केंद्र बताऊं, या तो इस सिद्धांत में क्या बातें की गई हैं शेस्टर सिंगर के द्वारा, तो कुछ पॉइंट के आधार पे इन्होंने समझाया है अपने सिद्धांत को, उसको समझते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार संवेग की उत्पत्ति 2 प्रमुख घटकों पर निर्भर करती है। शेस्टर सिंगर कहते हैं कि संवेग जो उत्पन्न होता है उसके पीछे 2 प्रमुख घटक जो है जिम्मेवार होते हैं। क्या क्या? पहला है शारीरिक उत्तेजना, इसी को दैहिक उद्दोलन भी कहते हैं। तो शारीरिक उत्तेजना क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी उत्तेजक स्थिति का सामना करता है, यानी कि ऐसी स्थिति जिससे वो जो है उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, तो उसके शरीर में एक स्वायत्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। स्वायत्त प्रतिक्रिया क्या होती है? अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम स्वायत्त प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे हृदय गति बढ़ना, पसीना आना, तेज सांसें लेना, इसी को हम क्या है, दैहिक उद्दोलन भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रमुख घटक है वो संज्ञानात्मक व्याख्या। तो संज्ञानात्मक व्याख्या क्या है? व्यक्ति इस शारीरिक उत्तेजना या दैहिक उद्दोलन को एक विशेष संवेग के रूप में पहचानने और नाम देने के लिए अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग करता है। यानी कि आप इसे समझिए कि जो शेस्टर सिंगर का संवेग का सिद्धांत है, इसमें 2 प्रमुख घटक जिम्मेवार होते हैं। पहला है शारीरिक उत्तेजना, जिसको हम दैहिक उद्दोलन करते हैं। जब भी कोई उद्दीपक ऐसा आता है जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती हैं या उत्तेजित होती हैं, तो क्या होता है, इससे हमारे शरीर में एक क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। ठीक है, वो तुरंत क्या है, रिस्पांस देता है। तो एक स्वायत्त प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। जैसे क्या है, हृदय गति बढ़ना, पसीना आना, तेज सांसें लेना। जैसे आपने सांप को देखा, तो सांप को जैसे ही देखेंगे हमारे शरीर में क्या है, क्या हो जाएगा, सांप से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना रहेगा उससे संबंधित क्या है, हमारे शारीरिक परिवर्तन होने लगेंगे। जैसे हृदय गति बढ़ जाएगा, पसीना आने लगेगा, तेज सांसें लेंगे। और हम क्या है, फिर जो ये परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहे हैं उसकी हम संज्ञानात्मक व्याख्या करेंगे। संज्ञानात्मक व्याख्या कैसे करेंगे? हम संज्ञानात्मक व्याख्या हमारे शरीर में उस उद्दीपक संबंधी जो भी चीजें पहले से स्टोर है, अनुभव जो स्टोर है, उसी के आधार पर हम क्या है, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको पहचानेंगे और अपने संवेग को नाम देने की कोशिश करेंगे। इसी को हम संज्ञानात्मक व्याख्या कहते हैं। तब जाके क्या है, ये स्पष्ट होता है कि संवेग कौन सा है। ठीक, अब आगे क्या है, आगे समझते हैं कि संवेग का अनुभव। एक सूत्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि शेस्टर सिंगर क्या अपने सिद्धांत को अगर एक लाइन में इनके कहना हो कि संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है इनके हिसाब से, तो देखिए, पहले संवेग का अनुभव कैसे होता है? शारीरिक उत्तेजना यानी कि दैहिक उद्दोलन प्लस उसका संज्ञानात्मक व्याख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग का अनुभव हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने स्टेप बताया कि संवेग उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या होती है, किसके अकॉर्डिंग? शेस्टर सिंगर के अकॉर्डिंग।
तो सबसे पहले बताया उद्दीपक प्रत्यक्षीकरण। जब भी हाँ हमारी ज्ञानेंद्रिया किसी उद्दीपक से प्रभावित होती है तो हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी संवेग की अनुभूति के लिए पहले संवेगात्मक उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण होना परम आवश्यक है। तो पहले हम किसी भी उद्दीपक क्या है प्रत्यक्षीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? रिसेप्टर से माध्यम से, यानी कि ग्राहकों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में आग, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इनके माध्यम से कोई भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के वलकुट में जाती है, जिससे क्या है हम वहां पे उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे ही किसी उद्दीपक से हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है तो हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाता है। जैसे उत्तेजना उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में क्या है शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, जैसे कि हृदय गति बढ़ेगा, पसीना आएगा। जैसा भी जो है उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण होगा वैसे ही क्या हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। लेकिन अभी संवेग जो है अस्पष्ट होता है, संवेग का कोई नाम नहीं रहता है। अब तीसरे में जब हम संज्ञानात्मक मूल्यांकन करेंगे उस उद्दीपक का या उस उत्तेजना का जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित हुई है, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? संज्ञान में हम हमेशा बताते हैं, अपने वीडियो में 3 बात आते हैं। पहले परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। तो हमारे मेमोरी में पहले से स्टोर जो भी चीजें होंगी उस उद्दीपक से रिलेटेड, उसके आधार पे क्या है हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब उसकी व्याख्या करने के बाद तब क्या है उस संवेग को पहचानेंगे कौन सा संवेग है, और फिर संवेग को नाम देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब चौथे स्टेप में जाएंगे, क्या होगा? संवेग की अनुभूति, यानी कि संवेग का अनुभव होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जंगल में अचानक शेर को जब व्यक्ति देखता है तो जंगल में अचानक शेर देखना क्या है? ये क्या है? उत्तेजक परिस्थिति है। ठीक है, तो जब ये उत्तेजक परिस्थिति आ गया, व्यक्ति उत्तेजित अवस्था का सामना किया, शेर देखा, तो उसके शरीर में कई तरह के परिवर्तन होने लगे। कैसे? स्वायत्त प्रतिकार, जो हमारे शरीर में ऑटोनॉमस रिस्पांस का सिस्टम होता है। जैसे हमारे हृदय गति बढ़ेगा, तेज सांस लेंगे, पसीना आने लगेगा। उसके बाद हम क्या होगा, संज्ञानात्मक मूल्यांकन करेंगे, हम उसका व्याख्या करेंगे। जैसे कि शेर को हमने देखा है, पहले शेर से संबंधित हमारी चीजें में क्या स्टोर है। जैसे यही स्टोर हमने पढ़ा है, देखा है कि शेर खतरनाक जानवर है, शेर से जो है खतरा हमको है। तो ये सभी हम करके तब जो है हम उसको नाम देंगे, क्या है कि ये डर नामक संवेग है, ये खतरनाक है। तब जाके हमको इस संवेग की अनुभूति होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। और इससे रिलेटेड इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग भी किया है। इसमें से एक प्रयोग उनका बहुत ज्यादा प्रमुख है। वो प्रयोग क्या है? इसमें उन्होंने प्रयोजकों को एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी, और फिर उन्हें 2 अलग अलग स्थितियों में रखा गया है। यानी कि इन्होंने जो प्रयोज्य है, प्रयोज्यों का 2 समूह बनाया, या कुछ प्रयोज्यों को एड्रेनलिन नामक एक इंजेक्शन है वो दे दिया, लेकिन उसके बारे में उनको बताया नहीं कि आपको इंजेक्शन दिया गया है। फिर 2 अलग अलग स्थिति में रख गया है। एक स्थिति क्या था? हर्षित वातावरण, मतलब खुश मिजाज माहौल था। एक व्यक्ति जो है वो मजाकिया अंदाज में सबका मनोरंजन कर रहा था, और दूसरा क्या, क्रोधित वातावरण, एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा था, मारपीट गाली गलौज कर रहा था, उसमें उसको रख दिया गया। तो देखा गया कि व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में रखा है उस हिसाब से ही वो रिस्पांस कर रहा है। यानी हर्षित वातावरण में है तो हर्षित वातावरण में भी क्या करता है वो व्यक्ति, उसी तरह से वो प्रसन्न है, और क्रोधित वातावरण में तो व्यक्ति वो क्रोधित होता है। एड्रेनलिन इंजेक्शन क्या है? आपके अंदर उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन देखा गया कि इसका इंजेक्शन का भी असर नहीं हुआ। इससे क्या होता है कि किसी भी संवेग की अनुभूति के लिए सबसे पहले क्या है, संवेगात्मक उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर शारीरिक परिवर्तन होगा, फिर संज्ञानात्मक मूल्यांकन होगा। संज्ञानात्मक मूल्यांकन जब से नहीं होगा तब से संवेग की अनुभूति नहीं होगी। तो यही जो है सेस्टर सिंगर का संवेग का सिद्धांत था। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में जरूर इससे संवेग के सिद्धांत से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है इसको एक नोट्स की तरह बनाते रहिएगा। फिर बाकी जो है मैं पूरे क्लास को पूरा करवाऊंगा, पूरा सिलेबस के हिसाब से, फिर सबका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस क्लास में आप बने रहिएगा, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।